आरोप लगाया वो सही है कि गलत है? आरोप गलत है। सर का आरोप गलत है। सिर्फ 20 मिनट लेट आपने पाया। हाँ, बस 20 मिनट लेट से पाया। अब क्या इशारा कर रही थी नहीं कर रही थी इसके विषय में तो हम नहीं बता पाएंगे। तो वैल्यू नहीं दे रही। यहाँ तक बीपीएम सर पे आरोप लगा दी है कि मतलब ऐसा करते हैं बीपीएम सर उन लोग के साथ। हम लोग के साथ तो कोई दुर्व्यवहार नहीं किए हैं। 6 से 7 साल तक हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आई है कि आपका इतना नंबर है, आपको पहले से बोले थे हम कि कुछ खर्चा कीजिए, आप लोग को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं मांगे। खर्चा मांग रही थी जी, हमसे तो खुला हम नहीं मांगे, पर पुष्पा देवी से 40,000 रुपये का मांग की। 40,000 का? कौन है पुष्पा देवी? आप 40,000 मांग ली थी आपसे? जी हाँ, मांग रही थी। अच्छा। लेकिन हमने बोला कि पहले हाँ आ रहे हैं। एग्जाम अभी जो है सो रद्द किया जाए और फिर से लिया जाए। फिर से लिया और जो बीपीएम सर के ऊपर जो लालछन लगाया गया है उसको वो देखो, जब इससे पहले जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पे सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था जी, न तब था, न फर्स्ट टाइम था, न सेकंड टाइम था। तो अब बोल रहे हैं वीडियो सर के फिर से एग्जाम कैंसिल करके हम लोग सीसीटीवी की निगरानी में करेंगे। जी हाँ? जी। तो आप लोग ये प्रीति कुमारी खुद हम लोग से सारा रिजल्ट बताई है। हम लोग को खुलेआम खुद बताई है कि आपका इतना नंबर है, आपको पहले से बोले थे हम कि कुछ खर्चा कीजिए, आप लोग को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं मांगे। खर्चा मांग रही थी जी, हमसे तो खुला हम नहीं मांगे, पर पुष्पा देवी से 40,000 रुपये का मांग की। 40,000 का? कौन है पुष्पा देवी? आप 40,000 मांग ली थी आपसे? जी हाँ, मांग रही थी। अच्छा। लेकिन हमने बोला कि पहले तो वो मुझे बोल रही थी कि आप एग्ज़ाम मत दीजिए, यहाँ पहले से ही तय है। अच्छा, ऐसा कह रही थी। हाँ। तो फिर आप इस बात को आप कहीं इन्फॉर्म किए मतलब जैसे वीडियो किन्हीं को? कभी पैर से चीट करवा रही थी, कभी चीट लिख के व्हाइट पेज देने के बहाने जाके दे रही थी। कीड़ा आ गया है इस टाइप से सभी को एक मतलब हम लोग देख भी रहे थे, घूम करके भी चीट कर रही थी। तो फिर आप लोग विरोध करना चाहिए? विरोध कर रहे थे उस टाइम, विरोध की तो बहुत झगड़ा भी की उस टाइम। अच्छा, उसी टाइम पे? उसी टाइम विरोध किए थे। वो प्रीति जी बता रही है नाम आप उनका? हाँ, प्रीति कुमारी। वो एक वीडियो में कह रही है कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि घूस देने का प्रयास किया गया, धमकी दे रही है, मारने उड़ रही है। नहीं, तो एग्जाम से पहले हम लोग को ही बोल रही थी कि आप लोग एग्जाम मत दीजिए, यहाँ के लिए सीट तय है, आप लोग पास पैसा है तो हमसे बात कीजिए, सर पर ही हम ही है, सब कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनल 2 कैंडिडेट को हेल्प कर रही थी, एक कविता जो CLF मैनेजर के लिए थी, और दूसरा तो कैसे आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उनको मदद कर रही थी? आप क्या देखें? नमस्कार, जोहार, मैं हूं नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त बरही ब्लॉक में हूं और हमारे साथ JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के जो दीदी लोग हैं, ये लोग इकट्ठे हैं और इन दीदियों के बीच में एक विवाद चल रहा है और ये विवाद है एग्ज़ाम को लेकर के, CLF एग्ज़ाम को लेकर के है। तो चलिए दीदी लोग से ही बातचीत करते हैं कि मामला क्या है और अब क्या चाहती हैं ये लोग। तो सीधे तौर पे जुड़ते हैं इन्हीं लोग से। क्या नाम हुआ दीदी? जी, मेरा नाम है कविता कुमारी, सभी लोग को मेरा जोहार। कहाँ से हैं आप? जी, मैं रसोईया धमना। क्या करती हैं आप? मैं आदर्श BO की अध्यक्ष हूँ और बड़ी CLF के इसी सदस्य, और बड़ी CLF की मैं पूरी अध्यक्ष थी। अच्छा, क्या मामला क्या है थोड़ा बताइए। बहुत ही एकदम मामला। हाँ, मामला को कुछ नहीं बताऊंगी, बस यही बताऊंगी जो यहाँ पे हुआ है। हाँ जी, वही बताइए। बड़ी CLF में 2 पद के लिए यहाँ पे नियुक्ति होनी थी जी। एक MIS असिस्टेंट और एक मैनेजर, CLF मैनेजर। हाँ, 2 ही पद के लिए? 2 ही पद के लिए। कितने लोग होना था ये इस 2 पद के लिए? कितने लोग? 2 ही होना था, एक MIS असिस्टेंट और एक CLF मैनेजर। और ये सिर्फ बरही ब्लॉक में? नहीं, तो ये सिर्फ बरही CLF में और BGA क्लस्टर में, 2 क्लस्टर में ये होनी है। ठीक है, ठीक। तो इसमें हम दोनों क्लस्टर को एग्जाम एक ही साथ लिया गया। हाँ। ये एग्जाम एक बार 8 जुलाई को भी हुआ था। हाँ। जिसमें एग्जाम बहुत सफलतापूर्वक हुई। हाँ। लेकिन उस टाइम किसी कारणवश एग्जाम रद्द हो गई। क्यों हुआ? किसी कारणवश मतलब क्यों? मुझे कोई जानकारी नहीं हो पाई कि एग्जाम क्यों रद्द किया गया। चलिए ठीक। मैं जिला से भी पूछी कि एग्जाम क्यों रद्द किया गया मैम, तो मैम ने मुझे बताया कि शायद आप लोग को कोई दिक्कत हो गई थी इसलिए मुझे रद्द किया गया। अच्छा, मतलब एक स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया कि क्यों किया गया, क्यों रद्द किया गया, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हुई। अच्छा, उस एग्जाम को लेकर के कोई विरोध कर रहा था क्या? उस एग्जाम में जब हम ही लोग सेलेक्ट हुए थे, मैं MIS असिस्टेंट के लिए हुई थी और एक पुष्पा देवी ठीक है CLF मैनेजर के लिए हुई थी। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि फिर से एग्जाम दिया जाएगा, तो हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। अच्छा, नहीं आप नहीं किए, बट कोई और किया होगा ना जिनका नहीं हुआ वो। हाँ, वो लोग विरोध किए। चलिए ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर यहाँ ठीक उसी पुनः एग्जाम का डेट रखाया 29/11/2025 को जी। जो एग्जाम बड़ी CLF में हुआ। हाँ। तो एग्जाम में देने आई तो पता चला कि यहाँ पे एग्जाम में सर, और मैं सर का जिक्र इसलिए कर रही हूँ। कौन सर, नाम बताइए। BPM सर। अच्छा जी। हमारे केदार प्रजापति बरी ब्लॉक के BPM है।
जो कि इस एग्जाम से बिल्कुल बरी हैं, उनको कोई पता नहीं है क्योंकि वो खुद स्ट्राइक में थे। अच्छा, और हमारे सीसी भी स्ट्राइक में थे। जब सेकंड टाइम आपकी एग्जाम हुआ था उस टाइम? हाँ, सेकंड टाइम 29/11/2025 को। जी जी, हाँ। तो फिर जब एग्ज़ाम लिया गया तो उस टाइम एग्ज़ाम में कुछ यहाँ की मतलब एग्ज़ाम लेने का तरीका बिल्कुल गलत था। क्या गलत था? जैसे कि यहाँ से शॉर्ट लिस्ट होके जाता है कि इतना मेंबर कैंडिडेट है, इतना को वहाँ से क्वेश्चन सील होके आता है। तो फिर जब एग्ज़ाम लिखने बैठ जाते हैं तो एग्ज़ाम में प्रश्न पेपर घट जाता है, फिर प्रश्न पेपर अच्छा, जो पेपर आया था, अच्छा, जो सील आता है वहाँ से प्रश्न पेपर घट जाता है। फिर प्रश्न पेपर को बाहर ले जाया जाता है 20 मिनट बीओडी प्रीति कुमारी के द्वारा। अच्छा, ठीक। 20 मिनट के बाद कुछ कैंडिडेट को मिलता है, कुछ कैंडिडेट को पहले मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद वहाँ ये एग्ज़ाम हुआ कहाँ था? बड़ी CLF के हॉल में। यहीं पे? जी, यहाँ पे पुराना। अच्छा। कितने लोग थे आप लोग एग्ज़ाम हॉल में? जी, हमारे बड़ी CLF से तो 11 लोग थे, 6 MS असिस्टेंट के लिए और 5 मैनेजर के लिए, और BGA क्लस्टर का तो पता नहीं कितना थे। तो 20 मिनट पेपर हॉल से बाहर रहा? जी। तो मतलब घट गया था? जी, तो फिर 20 मिनट तक आप लोग को पेपर नहीं मिला? नहीं मिला। या फिर कितने का नहीं मिला? अच्छा, 2 आदमी का नहीं मिला। अच्छा, बाकी सबको मिल गया था? अच्छा, तो फिर उसी टाइम हम लोग को लगा कि ये तरीका गलत नहीं है। उसी टाइम से मैं हल्ला करने लगी कि ऐसा एग्जाम नहीं लिया जाता है, ऐसा कहाँ एग्जाम होता है भला? कोई इतना मेहनत करके तैयारी करके आया एग्जाम लिखने, तो इस तरह का व्यवस्था क्यों है यहाँ पे? तो मैं पूछी कि सर कहाँ है, सीसी भैया कहाँ है, उन लोग से मैं शिकायत करूँ। अंकित भैया थे, उनसे मैं बोल रही हूँ कि अंकित भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अंकित भैया बोले कि शांत रहिए, मैं हूँ ना। तो फिर 20 मिनट बाद क्वेश्चन पेपर आता है। उसके बाद भी प्रीति कुमारी का बिहेवियर अच्छा नहीं था। वो बोल रही थी वो उस एग्जाम हॉल का सर्वोपरि थी, वो मैं सारा करता धरता मैं हूँ। अगर मैं वो पर्सनल 2 कैंडिडेट को हेल्प कर रही थी, एक कविता जो CLF मैनेजर के लिए थी, और दूसरा तो कैसे आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उनको मदद कर रही थी? आप क्या देखे? मैं नहीं, जैसे क्या देखे? वो कुछ एक्टिविटी बताइएगा तब ना। जी, बता रही थी। कभी पैर से चीट करवा रही थी, कभी चीट लिख के व्हाइट पेज देने के बहाने जाके दे रही थी। कीड़ा आ गया है इस टाइप से सभी को एक मतलब हम लोग देख भी रहे थे, घूम करके भी चीट कर रही थी। तो फिर आप लोग विरोध करना चाहिए? विरोध कर रहे थे उस टाइम, विरोध की, बहुत झगड़ा भी की उस टाइम। अच्छा, उसी टाइम विरोध किए थे। वो प्रीति जी बता रही है नाम आप उनका? हाँ, प्रीति कुमारी। वो एक वीडियो में कह रही है कि आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि घूस देने के प्रयास किया गया, धमकी दे रही है, मारने उड़ने का। नहीं, तो एग्जाम से पहले हम लोग को ये बोल रही थी कि आप लोग एग्जाम मत दीजिए, यहाँ के लिए सीट तय है, आप लोग पास पैसा है तो हमसे बात कीजिए, सर पर ही हम ही हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कह रही थी वो? जी। कैसे, किस माध्यम से? जैसे फेस टू फेस या फेस टू फेस या फोन वगैरह में? नहीं, फेस टू फेस। इनको तो फेस टू फेस बोली है कि आप एग्जाम नहीं दीजिए। हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, ऐसा बोली वो। जी, मेरा नाम साजिया है जी, और BOD मेंबर प्रीति से मेरी बात हुई जब इसके CLF मैनेजर का जब फर्स्ट एग्जाम हो रही थी उस टाइम, तो वो मुझे बोल रही थी कि आप एग्जाम मत दीजिए, यहाँ पहले से ही तय है। अच्छा, ऐसा कह रही थी। हाँ। तो फिर आप इस बात को आप कहीं इन्फॉर्म किए, मतलब जैसे वीडियो किन्हीं को या BPM सर को या फिर किन्हीं को बताएं क्या ये सब चीज़? नहीं, मैं आपस में ही मतलब अच्छा, आपस में दीदी लोग से डिस्कस की कि ऐसा वहाँ की OB मेंबर है, सो ऐसा मैं बोल रही थी मुझे। अच्छा, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए इसको? मैं चाहती हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि इस एग्जाम को जब कानूनी के तरीके से लिया जाएगा तो फिर से एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? अच्छा। जब वीडियो सर हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि इस एग्जाम CCTV की निगरानी में होगा और जिला से भी रहेंगे। अच्छा, जब इससे पहले जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पे CCTV वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ था? जी, ना तब था, ना फर्स्ट टाइम था, ना सेकंड टाइम था। तो अब बोल रहे हैं वीडियो सर के फिर से एग्जाम कैंसिल करके हम लोग CCTV की निगरानी में करेंगे? जी। हाँ जी। तो आप लोग इस बात से सहमत हैं? संतुष्ट है, हम नहीं, सभी संतुष्ट हैं। आप लोग सब सहमत हैं कि एग्जाम कैंसिल करके फिर से होना चाहिए? आप लोग सबसे मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ उपायुक्त महोदय या फिर JSLPS के सभी पदाधिकारी से कि जो हमारे BPM केदार प्रजापति जो आरोप लगा है कि गोपनीय भंग किए हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ये प्रीति कुमारी खुद हम लोग से सारा रिजल्ट बताई है, हम लोग को खुलेआम खुद बताई है कि आपका इतना नंबर है, आपको पहले से बोले थे हम कि कुछ खर्चा कीजिए, आप लोग को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं माने। खर्चा मांग रही थी? जी, हमसे तो खुलेआम नहीं मांगे, पर पुष्पा देवी से 40,000 रुपये का मांग की। 40,000 का? कौन है पुष्पा देवी? आप 40,000 मांग ली थी आपसे? जी हाँ, मांग रही थी। अच्छा। लेकिन हमने बोला कि पहले एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद ही आपको से बात करेंगे। चलिए ठीक है। तो और भी लोगों से मैसेज भी किया है कि 10 तारीख को आएंगे मिलने आपसे। अच्छा, मैसेज है आपके पास? कहाँ है, दिखाइए, निकालिए तब तक। अच्छा, आप लोग एग्जाम कैंसिल करना चाहते हैं? बोलिए। हाँ जी भैया, जो BPM सर पर इल्ज़ाम लगाया गया है उस पर भी थोड़ा। क्या इल्ज़ाम लगाया गया है?
यही सब कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, वो लोग इल्जाम लगाई है। तो वो गलत है? गलत है। अच्छा, इसलिए आप लोग सब इकट्ठे ऐसा हुए? नहीं है जी जी, इसीलिए सब आप लोग इकट्ठे हुए हैं? जी। क्या चाहते हैं, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए कि नहीं? एग्जाम कैंसिल हो जाए, फिर से एग्जाम देने के लिए कोर्स करेंगे। अच्छा, फिर से आप दिए थे इससे पहले? नहीं दिए थे, तो अभी अगर फिर से होगा तो आप भी दीजिएगा? नहीं, हमको नहीं देना, अगर जो दे रहे हैं वो देंगे। हाँ। तो क्या आप बताइए, एग्जाम होना चाहिए? हाँ, आ रहे हैं। एग्जाम अभी जो है सो रद्द किया जाए और फिर से लिया जाए। फिर से लिया? और जो बीपीएम सर के ऊपर जो लालछन लगाया गया है उसको बेबुनियाद है, गलत है। बेबुनियाद। हाँ? हाँ। जी जी, बोलिए क्या कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, यही बोल रहे हैं कि मतलब जो ब्लॉक के पदाधिकारी है उनके बारे में लोग बोल रहे हैं। तो ये गलत है, वो तो हम सभी केडर को लेके ही न चलते हैं। जी जी। और बाकी जब अगर एग्जाम हो, उनको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो फिर से एग्जाम देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात, वो तो दे सकती हैं। बिल्कुल। तो बोलिए, क्या बोलिए। जैसे जो हमारे बीपीएम सर पर आरोप लगाया गया है, तो उनके साथ एक महिला नहीं है, अनेकों महिला हैं। सब आप लोग एक साथ हैं? सब एक साथ हैं, लेकिन कहना ये है कि इस तरह का अगर अफवाह फैलेगा तो जो महिला का हस्बैंड अगर जानेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो महिला 2 पैसा इनकम कर रही है वो भी बंद हो जाएगा कि तुम लोग बाहर में जा रही हो। तो शायद ऐसा आरोप लग रहा है बीपीएम के सर के साथ, तो हो सकता है कि तुम लोग के साथ भी लग सकता है। उससे अच्छा है कि तुम लोग बाहर। अध्यक्ष चेंज करने का एप्लीकेशन हम लोग लिखे हुए हैं सर। अच्छा, क्या कहना चाह रही हैं? हम लोग सभी को कहना है, ब्रिक क्लस्टर का जितना भी है, ब्रिक क्लस्टर के अंदर जितना भी सदस्य लोग है, इसी सदस्य लेके सदस्य हो, सभी को कहना है कि हमको ये ऐसा किस्म का अध्यक्ष नहीं चाहिए सर। ऐसा अध्यक्ष अगर रहेगी तो हमारा सीएलएफ नहीं चल पाएगा। अच्छा, बरही क्लस्टर का जो अध्यक्ष है उसको आप चेंज करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। अच्छा जी, अभी जल्द और जितना जल्द हो उसको चेंज। और एग्जाम के बारे में क्या कह रही है? बीपीएम सर से गुहार लगा रहे हैं सर। इस एग्जाम के बारे में मेरा कहने का मतलब है, अगर एक बार रद्द हुआ सर, तो जो एग्जामिनर निकली हुई थी उसको बाद में कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो अभी जो निकली उसको अभी क्यों दिक्कत हो रहा है? मतलब फिर से हो जाना चाहिए? हाँ, फिर से हो जाना चाहिए। होना चाहिए फिर से? होना चाहिए सर। और ये जो प्रीति कुमारी जो है बीओडी मेंबर, उनको हटाया जाए। अच्छा। वो बेबुनियाद किसी पे इनको तो पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग लगभग 6 से 7 साल तक काम कर रहे हैं शुरू से। ये इनको तो कभी हम लोग देखे नहीं जल्दी पहले, अब 6 महीना या साल भर से देख रहे हैं। उनको डायरेक्ट उठा के एसएजी से बढ़ाया गया बीओडी मेंबर में, जो किसी को वैल्यू नहीं दे रही। यहाँ तक बीपीएम सर पे आरोप लगा दी है कि मतलब कि ऐसा करते हैं बीपीएम सर। हम लोग के साथ तो कोई दुर्व्यवहार नहीं किए हैं, 6 से 7 साल तक हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ कोई व्यवहार नहीं हुआ गलत उनके द्वारा। तो यार ये अध्यक्ष को भी हटाया जाए। 2 साल इनका कंप्लीट हो चुका है, 2 साल में चेंज किया जाता है सीएलएफ, मतलब हर अध्यक्ष को, सीएलएफ हो या वीओ हो या एसएजी हो। नहीं, अच्छा से नहीं चलने के बाद 2 साल का 6 महीना का बाद भी 1 साल का बाद भी उसको हटाया जा सकता है सर, जब नहीं अच्छा से व्यवहार उसका रहे तो। हम लोग का मतलब तो क्लस्टर लेवल के अध्यक्ष है ना वो, उनको चेंज होना चाहिए। उसको चेंज किया जाए, इसलिए कि हम लोग का वर्क डन साइन करने में वो हमेशा बोलती नहीं साइन करेंगे आप लोग का वर्क डन, फेंक देते हैं वर्क डन। हम लोग 1 महीना काम करते हैं, उसके लिए वर्क डन में अपना पेमेंट लेने हम लोग का झुलना पड़ता है। 6 महीना के बाद पेमेंट दिया जाता है। 6 महीने बाद? हाँ, पेमेंट आया ऊपर से, पेमेंट यहाँ से नहीं हम लोग को मिलता है। चलिए, तो देख सकते हैं कि सभी महिलाएं सिर्फ यही है। आप एक बार यहाँ पे बहुत लगभग आज 150 दीदी महिलाएं हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये कहना है कि आप एक बार बारी बारी से, आप जैसे मीडिया वाले हैं, आप ही लोग के माध्यम से सच्चाई जाता है मतलब जनता के पास, ठीक है? तो आप ये चीज हर एक दीदी से एक बार ये कंफर्म करें भैया, जो कल न्यूज चला था कि उनका व्यवहार अभद्र है। हम लोग ये चाहते हैं, आज हम लोग एकत्रित हुए सिर्फ बीपीएम सर के ऊपर जो आरोप लगा है, ये आरोप बेबुनियाद है। आप एक दीदी से पूछ सकते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार है। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब गलत है वो न्यूज़? एकदम बिल्कुल गलत है। अच्छा, क्या कहती हैं? बिल्कुल गलत है। जो बीपीएम सर के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो गलत गलत है। उनके व्यवहार को लेके जो आरोप लगा गया वो बिल्कुल गलत है। उनका व्यवहार ऐसा नहीं है, वो हमारे पर्सनल बात को भी सुनते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं। वो हमारे बात को सुनते भी है और उनका सोल्यूशन भी देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता वो कि एक साथ ऐसा करें। चलिए, मतलब गलत सब लोग बोल रही है ना? तो देखिए, एक मैं बता देता हूँ, आरोप लगाया वो सही है कि गलत है? आरोप गलत है, सर का आरोप गलत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपियम सर भी हैं। तो चलिए सीधे तौर पे इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सर, अभी मैं बातचीत कर रहा था, जितने भी दीदी लोग हैं, JSL PS की जो भी दीदी लोग हैं, तो मतलब बातचीत कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें आया कि एग्ज़ाम जो भी था वो उसमें गलत तरीके से किया गया। तो क्या कहना चाहते हैं सर, जो मैटर आया आपके पास? देखिए, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उस दिन हम लोग हड़ताल पर थे और इसकी सूचना प्रखंड के प्रमुख साहब को भी सूचना है और BDO सर को भी आवेदन मिला है। BDO सर हमको जांच ये कर रिपोर्ट देने की बात कही थी, तो BDO सर हमको 10 तारीख को इसके विषय में बताया कि इसका जांच करके आप 2 दिन के अंदर दे दीजिए। तो मैंने 11 तारीख को उनको जांच रिपोर्ट BDO सर को मैंने दे दिया है। सर, जांच में क्या पाया आपने?
जांच में बस यही पाया है कि मतलब दो तरफ से जो दोनों ही है उसमें दोनों तरह से आवेदन आया और आवेदन में कुछ लोग से ये भी बात चला है कि एग्ज़ाम जो है मतलब क्वेश्चन 20 मिनट लेट से मिला है। तो अब उस समय हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम तो वहाँ थे नहीं, हम हड़ताल पर थे, इसलिए इसके विषय में जो हमको जांच में जो हमने पाया उस चीज़ को मैंने वीडियो सर को रिपोर्ट कर दिया। और अभी दीदी लोग ये भी बता रही थी कि वहाँ पे जो मैडम एग्ज़ाम ले रही थी, जो कंडक्ट करवा रही थी, वो इशारा भी कर रही थी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, और कुछ लोगों को बता रही थी। तो ये सब चीज़ आया क्या रिपोर्ट में आपके पास? नहीं, ये सब तो रिपोर्ट में हम तो वैसा दिए नहीं हैं। रिपोर्ट में सिर्फ 20 मिनट लेट आपने पाया? हाँ, बस 20 मिनट लेट से पाया। अब क्या इशारा कर रही थी नहीं कर रही थी इसके विषय में तो हम नहीं बता पाएंगे। तो एग्ज़ाम लेकिन जो दीदी सब जो बता रही थी कि उनको मतलब इशारा करके बताया जा रहा था, ये वीडियो सर के भी संज्ञान में है, प्रमुख साहब के भी संज्ञान में है। अच्छा, एग्ज़ाम क्या लग रहा है कि मतलब फिर से होगा या नहीं हो पाएगा? अब देखिए, ये तो डिसीजन लेना ये उच्च अधिकारी वीडियो सर का है, डीसी सर को भी ज्ञापन जा चुका है। तो जैसा उच्च अधिकारी का निर्देश मिलेगा तो वैसा इस पर एग्ज़ाम पुनः कंडक्ट करवाया जाएगा। और इस बार हम चाह रहे हैं कि जो भी एग्ज़ाम हो वीडियो सर की देख रेख में हो और एक CCTV कैमरा वगैरह साफ सुथरा एग्ज़ाम हो और पूरे मतलब ट्रांसपेरेंसी हो। बिल्कुल तो, सर ये पूरा रिपोर्ट यही है, इसमें तो बहुत सारा पेज है सर, तो एक पूरा थोड़ा सा और बताइए क्या क्या है इसमें, क्या है? नहीं, ये सारा रिपोर्ट जो है इसमें सारे रिपोर्ट का मैंने जितना तरह का रिपोर्ट अगला तरफ से आया सारे रिपोर्ट को इसमें कंपाइल किया हुआ है। सर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ महिलाएं हैं जो मतलब कह रही हैं कि गलत तरीके मतलब आपके ऊपर कुछ आरोप लगा रही हैं, तो इसको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले जो महिलाएं अभी जिनसे मैं बात कर रहा था तो वो कह रही हैं कि हमारे बीपीएम सर सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं सर? तो देखिए, इसमें कहने मतलब है हम अपने आप में हम क्या बोले, ये तो जवाब खुद जेएसएलपीएस की दीदी दे चुकी है। और यदि 2 या 3 के आरोप यदि सही है तो आज तो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला था, लेकिन सारी दीदी इस न्यूज़ को देखकर सब लोग एकत्रित होकर बोली कि और इसका जवाब तो आप लोग के सामने में तो आ ही गया होगा। चलिए ठीक है सर, फिर एग्ज़ाम वगैरह जब कंडक्ट होगा सर तो इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा? हाँ, इस बार जो है एग्ज़ाम जो भी होगा इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से भी किया जाएगा। हाँ, इसमें जो है पुनः विज्ञापन निकाला जाएगा और फिर इसमें 10 से 15 दिन का समय दिया जाएगा और जो भी एग्ज़ाम होगा वो ट्रांसपेरेंसी होगा। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होना चाहिए जो एग्ज़ाम में बैठ सकता है? देखिए, इसमें जो 2 तरह का मतलब पद है, एक CLF मैनेजर का और एक MIS असिस्टेंट का। MIS असिस्टेंट मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें हर तरह की जो डाटा होगा और कुछ होगा उसकी मतलब वहाँ एंट्री करना है, देखना है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन इंटर रखा गया है। और जो CLF मैनेजर है उसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ महिलाएं ही भर सकती है या फिर पुरुष भी भर सकता है? देखिए, ये जेएसएलपीएस एक महिला संस्था है, तो इसमें ज़्यादा प्राथमिकता तो महिला दीदी को ही दिया जाता है। यदि उस तरह का कैंडिडेट नहीं आने पर उसमें फिर पुरुष को जगह दिया जा सकता है। तो अभी लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम जो हुआ तो उसमें पुरुष बैठे हुए थे कि सिर्फ महिला थी? नहीं, इसमें तो पुरुष नहीं बैठे हुए थे, सिर्फ महिला लोग थे। जी। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीपीएम सर हैं केदार प्रजापति जी। तो इन्होंने पूरी तरह से जो भी मतलब रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है और ये अब रिपोर्ट वीडियो सर को जाएगा और फिर जमा भी दे दिए भैया, और फिर वीडियो सर से जाएगा जिला में। उसके बाद फिर क्या रिज़ल्ट आता है इसका, क्या होता है, समाधान निकलता है, वो बाद में ही पता चलेगा। तो जैसा ही कुछ अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तब तक के लिए फ़िलहाल मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।